अच्छा है, चेंज का है, और जो टेंशन्स पिछले साल थी वो इस साल कम हो जाएंगी और ये एक नए अध्याय की तरफ ये बढ़ेंगे इनके पत्र के हिसाब से। इट्स अच्छा साल है इनके। ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। हाजरा साहब, आप बात करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। डॉक्टर साहब ने आपकी कुंडली बना ली थी और आपको बताया कि ये वर्ष कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर है। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप फिर से हमसे संपर्क कर सकते हैं या एसएमएस के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक एसएमएस हमें मिला है 9:32:21 पर। यह आया है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, लास्ट डिजिट है 3948। नाम है अरविंद मिश्रा, जन्म तिथि है 23 मार्च 1988, 23 मार्च 1988। 23 मार्च जी, 23 मार्च 1988, 5:25 PM। 23 मार्च 1988, 5:25 शाम के जी। और जन्म का स्थान है इनका कपिल वस्तु, कैपिटल ऑफ बुद्धा। आपने क्या बोला? 5:25 शाम को, 5:25 PM कपिल वस्तु में जन्म हुआ है इनका। और ये इनका सवाल है, क्या मैं एमसीए कर पाऊंगा, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी और आने वाला वक्त कैसा होगा। अरविंद मिश्रा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। ये दिमाग के धनी है, इनका दिमाग अच्छा है, चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, दिमाग अच्छा है, पीछे जुपिटर है, वीनस है, मगर ये वर्ष इनके लिए बहुत संघर्षपूर्ण है। इस वर्ष शायद इनको बहुत कठिनाई हो जो भी काम कर रहे हैं। अगला वर्ष से 2010 समय अच्छा है जब ये अपना कर भी लेंगे और कुछ ये जो अपना एमसीए कर रहे हैं अगले वर्ष ही, मरकुरी राहु के साथ है और अगले वर्ष में, तो ये अगले वर्ष में कर पाएंगे। इस वर्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण। जॉब की कब तक संभावनाएं बनती हैं? इनकी जॉब की संभावना अगले वर्ष अगस्त के बाद बनती है, पक्का मिल जाएगी। जी, अरविंद जी, आपके लिए शुभ सूचना है कि आप एमसीए कर लेंगे। और जहां तक आपने जॉब की बाबत पूछना चाहा है तो आपके लिए आपके प्रश्न का जवाब है कि आप अगले वर्ष जैसे ही अपनी शिक्षा से निवृत्त होंगे उसके बाद आपके लिए अच्छी जॉब की संभावनाएं भी उदित हो रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलजिंदर कौर, फरीदकोट पंजाब से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? रविंदर। रवि। हाँ जी। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, 21 मई 1987। 21 मई 1987। हाँ जी। समय बताइए। समय 1:57 सुबह का, 1:57 AM। हाँ जी। प्लेस बताइए, कहां पर जन्म हुआ? मुक्तसर पंजाब। मुक्तसर पंजाब। बलजिंदर कौर हैं हमारे साथ, अपने पुत्र रवि के बारे में जानना चाहती है। 21 मई 1987 को उनका जन्म हुआ है, 1:57 मध्यरात्रि, 1:57 AM, मुक्तसर पंजाब में। क्या पूछना चाहती हैं बलजिंदर जी? हम पूछना चाहते हैं कि बेटा यहाँ इंडिया में ही सेटल होगा या अब्रॉड जाएगा, और उसकी जॉब कब तक लगेगी, शादी कैसी होगी। अभी कहाँ है रवि? वो इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है। आप इनका जॉब जो है अगले साल जो है ये इनका जॉब लगेगी, अगले साल इनकी जॉब लगेगी। पहले तो वो जरूरी है, तो कोई ना कोई जॉब इनकी अगले साल लगेगी। बहुत बड़ी जॉब नहीं होगी मगर शुरुआत हो जाएगी जी। और इनका फॉरेन जाने के अच्छे चांसेस हैं, फॉरेन जाएंगे मगर उसका थोड़ा समय है अभी उसको जाने में। और शादी आज से तीन साल बाद योग बनता है शादी का, आज से नहीं, 2010, 11, 12, 2012-13 में होगी शादी। 2012 या 13 में विवाह का योग बनता है। और विदेश जाने का योग किस समय के आसपास है, कुछ देख रहे हैं आप चार्ट में, कुछ बता सकते हैं इनको? इनका पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ था कि अब्रॉड कब जाएगा। 3 साल बाद, 3 वर्ष के बाद उनका विदेश जाने का योग है आपके सुपुत्र रवि का। और जहां तक विवाह का प्रश्न आपने जानना चाहा है, विवाह में भी 3 से 4 साल का अभी अंतराल है। और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की जो शिक्षा ले रहे हैं, वो भी उनकी ठीक से पूरी हो जाएगी। अगले साल नौकरी मिलेगी, जॉब उनको अगले वर्ष निश्चित रूप से मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके सुपुत्र के लिए। मित्रों, जीवन है तो जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, कई बार समस्याएं नहीं भी हैं, तो भी हम अपने जीवन की बेहतरी के बारे में या आने वाले कल के बारे में जानने के उत्सुक होते हैं।
जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, हर मनुष्य में ऐसा होता है कि वो जानना चाहता है कि मैं जो जिंदगी जिया हूं, क्या आने वाला कल उससे बेहतर होगा या कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान आपके लिए शीशे की तरह, दर्पण की तरह काम करता है। आप ज्योतिष विज्ञान में अपने भविष्य का अक्ष देख सकते हैं, आने वाले वक्त की पदचाप सुन सकते हैं। कैसे? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी आपको बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ आप कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस पर, टेलीफोन हमारे नंबर्स जो हैं उन पर आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर जी से बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो आपके सवालात आप हमें एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भृगुनाड़ी ज्योतिष में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप अपने सवाल, अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपने प्रश्न हमारे टेलीफोन नंबर्स पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर जी से पूछ सकते हैं या आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय हम चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि किस तरह से कौन व्यक्ति कब विदेश जा सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं, सब कुछ कुंडली से पता चलता है। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं, तो इनके लिए कोई आप राशि रत्न के रूप में या जिसको हम इनके लग्न का रत्न कहें, कुछ बताना चाहेंगे जो यूनिवर्सल स्टोन के रूप में ये पहनना चाहे तो इनको लाभ देगा? इनका लग्न रत्न रूबी है जी, माणिक के जो दैट इज द रत्न एंड अच्छा रत्न है। आदमी अगर गंभीर, कोई भी आदमी में गंभीरता की कमी है जी, तो इस रत्न को पहन सकता है। अगर इनके राशि के, लियो राशि के लिए रूबी ही सबसे अच्छा है, माणिक। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए भाग्य रत्न के रूप में, जीवन रत्न के रूप में माणिक्य यानी रूबी बहुत ज्यादा फलदायी है, उसके लाभ उनको मिल सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी की मान्यता है कि जो जातक धीर गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है, यदि वो उनको लगता है कि उनमें धीरता की, गंभीरता की कमी है, वे भी रूबी धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शर्मा, सीकर राजस्थान से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद। अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूछना चाहते हैं विनोद जी? मैं सर आर्मी में कैंटीन चलाता हूँ जी, और उधर से मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे रखी है, वहाँ से मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। जन्म की तिथि, जन्म का समय बताइए। 11 जून 1967, 11 जून 1967, दोपहर 1:50, 1:50 PM, और अजमेर का जन्म है सर मेरा, राजस्थान में। 1967, 11 जून 1967, 13:50 अजमेर में जन्म हुआ है, राजस्थान में। और सवाल आपका है कि आप जो पैसा आपको प्राप्त होना था नहीं मिला है। 13 मिला है, और कोई काम बन भी नहीं रहा, कोई काम नहीं है, मैं बेला बैठा हूँ घर में सर, कोई भी काम नहीं है मेरे पास। खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं रह गया है, असंतुष्ट हैं अपनी दिनचर्या से और कहते हैं वेला बैठा हुआ हूं आजकल घर में। कौन सी ग्रह है, क्या स्थिति इनकी बनती है, कोई उपचार बताना चाहेंगे या क्या? इनका चार्ट क्या कहता है? देखिए, इनका जो अभी सितंबर तक टाइम खराब है और जो इनको निकालना पड़ेगा, मगर सितंबर के बाद 2009 के बाद परिवर्तन आएगा और कुछ समय मतलब इनका अच्छा शुरू व्यतीत होगा। मगर क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हैं तो इनके लाइफ में टेंशन रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, मगर जो नीचे होना तब खत्म हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से मोटा मोटा अक्टूबर समझ लीजिए 2009 के बाद इनकी गतिविधियों में अच्छा होगा और इनको लगेगा कि अब कुछ कामकाज शुरू हो गया। अक्टूबर 2009 के बाद थोड़ा बेहतरी आएगी, तब तक का समय थोड़ा नाजुक है, इसको धैर्य के साथ और प्रेम के साथ व्यतीत कीजिए। डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत ढंग से, बहुत अच्छे से ये भी बताते हैं कि यदि थोड़ा विपरीत समय है, थोड़ा प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं, तो थोड़ा बहुत उपचार के बाद, थोड़ी पूजा प्रार्थना के साथ उसको ठीक किया जा सकता है। क्या इनके चार्ट में कुछ ऐसा है कि ये जो आजकल खालीपन से परेशान है, इसको थोड़ा बेहतर हो सके, छोटा मोटा कोई काम मिल सके, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई रत्न, कोई चीज आप इनको परामर्श देना चाहेंगे कुछ? नहीं, अगर ये सफेद कपड़े धारण करें, सफेद रुमाल रखें, एक एक कोई अपने ऊपर एक सफेद मोती रख लें अपने पॉकेट में, और 6-7 रत्ती को ऊपर का मोती धारण करें,
इससे इनको दिमाग की शांति